इंडिया गठबंधन में खुशियां ही खुशियां। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत हुई मंजूर। देखिए आगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके। दोस्तों आज लगभग 10 दिन से ज़्यादा समय हो गया मैं आप लोगों से, अपने दर्शकों से नहीं मिला हूँ। खबरें लगातार बेशक जाती रही हूँ। दोस्तों मैं यूपी में था और स्टूडियो में गया था। दिल्ली कल आया हूँ तो आज सोचा कि आप लोगों से बात कर ली जाए, अपने दर्शकों को जो एजीटीवी लाइव का लगातार सहयोग करते हैं। दोस्तों आइए कुछ खबरों की भी बात कर लेते हैं। ये और जहां इंडिया गठबंधन को लगातार कामयाबी मिल रही है, खुशी मिल रही है, जनता ज्यादा से ज्यादा इंडिया गठबंधन की ओर देख रही है, यो कहूं जुड़ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और आप लगातार देख ही रहे हैं। अभी लद्दाख में देखा, पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग को लेकर बीजेपी का वहां का प्रदेश कार्यालय जला दिया गया। उत्तराखंड में तो आप देख ही रहे हैं, छात्र कब से पेपर लीक की मांग को लेकर वो जो है पेपर लीक हुआ, रद्द किया जाए, होता है एग्जाम। लगातार छात्र डटे हुए हैं, सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। और इसी तरह बिहार में तो आप देख ही रहे, लगातार जो है बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन, अनेक संस्थाएं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, चाहे संविदा पे, अनेक देखो तो आपको प्रदर्शन पे प्रदर्शन बिहार में होता नजर आ रहा है। और इधर जो है अभी आपने सुना होगा, वह है विनय कटियार का जो बयान, अयोध्या के बारे में क्या कहा, मुसलमान को यहाँ नहीं रहना चाहिए। अनेक प्रकार के बीजेपी इस समय मुसीबत में घिरी हुई है। और राहुल गांधी का बम वाकई में काम कर गया। और राहुल गांधी ने जिस तरह सबूतों के साथ खुलासा किया, चुनाव आयोग को झुकना पड़ा, ज्ञानेश गुप्ता को झुकना पड़ा, और वहीं मोदी जी को भी झुकना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी जीएसटी के विषय में कब से लगभग 8 साल से लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, तब तो मोदी जी को याद नहीं आई। फिर एकाएक जो है जीएसटी में बदलाव करना पड़ा। दोस्तों ये तो जो है, और यही जो है इंडिया गठबंधन में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। अभी आपने देखा 23 महीने से 23 या 24 महीने कहूं, जेल में बंद जो है 23 महीने, आजम खान मंगलवार को की रिहाई हुई और वो जेल से बाहर आए। और अब जो है लगभग 2 साल से जेल में बंद इरफान सोलंकी, जो सीसा मऊ विधानसभा से विधायक थे, हैं नहीं थे दोस्तों, उनकी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर लिया और उनको भी बाहर आने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। और जो है
आपको बताता चलूं, 2 सितंबर को बहस हुई थी। इरफान के वकील और जो सरकारी अधिवक्ता हैं, मामले को सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। दोस्तों, उनके भाई की भी जमानत मंजूर कर लिया, जिनका नाम है रिजवान सोलंकी। इनके ऊपर बहुत सारे आरोप थे, जैसे गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमा दायर था और अनेक मामले पहले से ही चल रहे थे और कई में जमानत इनकी हो चुकी है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी को डबल खुशी मिल गई, इधर आजम खान और इधर जो है इरफान सोलंकी। इरफान जब जेल में चले गए, अपने आप को समर्पण किया, तब उनकी पत्नी नसीमा सोलंकी उपचुनाव में जीत कर आई। दोस्तों, समाजवादी में खुशियों को लहर और इधर बीजेपी में फूट पड़ गई है। बिहार में 2 फंड हो गया है। जो बीजेपी दूसरे पार्टियों से तोड़कर अपनी पार्टी में लाती थी, जो घोटालेबाज या कैसे भी थे, और बीजेपी में आने के बाद वो दूध के धुले हो जाते थे, सारे सब घोटाले खत्म हो जाते थे। चक्की पीसिंग क्या क्या था, शारदा घोटाला, बहुत सारे घोटाले थे। घोटालेबाज आज भी हैं, बीजेपी में भरे पड़े हैं और अभी तक सरकार है तो बचे पड़े हैं। जिस दिन सरकार जाएगी तो जांच होगी, तो क्या होता हो तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, अब जो है इरफान सोलंकी कभी भी बाहर आ सकते हैं, रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, क्लियर हो गया। और इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद थे, अब भी बंद है। जो है उनके भाई रिजवान सोलंकी और जो है इरफान सोलंकी और जो है ना इजराइल ऑटो वाला और 4 लोग कानपुर जेल में बंद हैं। लगभग कई लोगों की जमानत मंजूर की गई है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी में खुशियों की भरमार, और इधर जब बीजेपी जब चारों ओर से घिर गई तो हिंदू मुस्लिम का राग अपनाना चालू कर दिया, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं बचता हिंदू मुसलमान छोड़ करके। इनके नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं जगह जगह जाके, कहीं जो मुसलमानों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, धर्म के नाम पे सिर्फ जो है लोगों को आपस में लड़वाते हैं। ये जो है बीजेपी पे मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। और इधर जो है इंडिया गठबंधन में खुशियों की बहार आ रही है। राहुल गांधी जिस तरह लगातार विस्फोटक खुलासा कर रहे हैं, वो वाकई में जनता के दिमाग में बिल्कुल बैठता जा रहा है। अब जनता जो है जान चुकी है कि जो 45-47 तक का जिक्र करते थे सत्ता में रहने के लिए, अब पब्लिक समझ गई है किस तरह ये सरकार बनाते हैं। दोस्तों, खबर ना लंबी करते हुए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की रिपोर्ट। आरके अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। देखिए अधिवक्ता क्या कह रहे हैं, आप सुनिए कैसे जमानत हुई, क्या बहस हुई, वो सब जो है अधिवक्ता मीडिया को बाइट दे रहे हैं। आप जरूर सुने। इसी के साथ देखिए आगे। नमस्कार। समाजवादी पार्टी को एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। पहले मंगलवार को आजम खान 23 महीनों के बाद जेल से बाहर आ गए और अब सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और इसके साथ ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता भी
साफ हो गया है। गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में भी उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इरफान की याचिका मंजूर करते हुए उनके भाई रिजवान को भी राहत दी। रिजवान की याचिका भी मंजूर हो गई है। इरफान 2 सालों से जेल के सलाखों में है। कानपुर के शीशामऊ सीट से इरफान विधायक थे। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। उपचुनाव में इरफान की पत्नी ही यहां से विधायक चुनी गई थी। इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटेवाला के खिलाफ कानपुर के जाजामऊ थाने में 26 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि इरफान सोलंकी ने गैंग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए आम जनता को भयभीत किया। इस मामले में इरफान सोलंकी पिछले 24 महीनों से महाराजगंज जेल में बंद है, जबकि अन्य 4 आरोपी कानपुर जेल में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इरफान सोलंकी की ओर से अधिवक्ता इमरानुल्लाह और विनीत विक्रम ने दलीलें पेश की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत का विरोध किया। एक 336 का मुकदमा इरफान सोलंकी पे सबसे पहले हुआ था। उसमें एलिगेशन एक झोपड़ी चलाने का था। उसके बाद एक मुकदमा उनके पास फोर्स्ड आधार कार्ड बनाने का हुआ और 2/12 को पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी ने सरेंडर कर दिया। उसी महीने में इन्होंने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखा, जिसको हमने 3 ग्राउंड पे चैलेंज किया। पहला ग्राउंड उसमें यह था कि डीएम साहब या कमिश्नर साहब ने जो उसमें गैंग चार्ट पे अपना कंसेंट दिया था या उन्होंने उसको जो अनुमोदन किया था, उसमें कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था, अगेंस्ट द रूल्स था जो 2021 रूल्स हैं। दूसरा ये है कि गैंगस्टर एक्ट में अगर हम देखें तो मिनिमम सजा जो है वो 2 साल है और मैक्सिमम 10 ईयर्स है। और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी इस केस में तकरीबन 2 साल 7 महीना से जेल में है। तीसरा ग्राउंड ये था कि उसमें एक केस को आधार लिया था गैंगस्टर केस में इंडिकेट करने के लिए, वो 336 का था। उसमें डिवीजन बेंच ने ये लिख दिया था कि प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। तो इन 3 आधार पे मैंने कंटेंशन लिया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आज इरफान सोलंकी जी को बेल दिया है। ऑर्डर हमने अभी नहीं पढ़ा है, बट आई थिंक जो मेरी दलीलें हैं उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने इरफान सोलंकी जी अब जेल से बाहर आएंगे। उनके ऊपर इस बीच 6 मुकदमे और लॉन्च किए फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स। और जेल में रहते हुए पहले तो 2 मुकदमे हुए और फिर जेल में रहते हुए 6 और मुकदमे में किए, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अलग अलग दिनांक पे 2023 में, 2024 में और 2025 में सारे केस में बेल दिया। आज गैंगस्टर एक्ट में लास्ट बेल थी एंड आई थिंक he'll come out from the jail tomorrow or day after tomorrow। उनके भाई और इसके अलावा देखिए इन टोटल जो है वो आज अगर 22 से देखा जाए तो 10 मुकदमे थे, जिसमें से कुछ मुकदमे पहले के थे, कुछ मुकदमे ऐसे थे जो इलेक्शंस में 188 के लगे थे, वायलेशन ऑफ सर्टन लॉज, जो गंभीर जिसको हम कहते हैं, वो मुकदमे इनके ऊपर 6 लगाए गए थे इनके जेल जाने के बाद। सर, क्या जो इसमें रिजवान सोलंकी भी हैं और इजराइल आटेवाला, इनको भी जमानत मिली, ये भी जेल से बाहर आएंगे? जी, उनके रिजवान उनके भाई हैं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी के, उनको भी बेल मिली है और इजराइल आटावाला को भी बेल मिली है। मेरे पति श्री इरफान सोलंकी साहब और मेरे देवर रिजवान सोलंकी और एक अन्य है, उनके ऊपर आज गैंगस्टर एक्ट का जो मामला चल रहा था उसमें आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों को बेल देकर और जी इंसाफ मिला हम लोग को। कितनी बड़ी उम्मीद थी हमें न्यायालय से उम्मीद थी और कहीं से नहीं। हमें पता था कि हमें इंसाफ यहीं से मिलेगा। तो हमारी जो जर्नी है पिछले 3.25 साल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग को बेल मिली। अच्छा, इस बीच आप विधायक भी बनी, उनकी विधायकी गई, कितना ये कठिन दौर रहा आपके लिए? बहुत कठिन। वो हम बता नहीं सकते कि हम लोग ने कितना संघर्ष करा और कितनी बार यहाँ से बिना बेल लिए और तारीख लेके लौटे हैं। बहुत बार आंसुओं के साथ, आज खुशी के आंसू के साथ लौट रहे हैं। जनता ने कितना साथ दिया? बहुत, हर जगह। पहले तो मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करूंगी इस मामले के लिए और उसके बाद हमारे जो इमरान भाई इमरानुल्लाह साहब, उनका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने पूरी जो लड़ाई में मेरा साथ दिया है। और सबसे महत्व जो है जनता हमारी शीशामऊ की, और पूरे सबने मेरा साथ दिया इस लड़ाई को लड़ने में। इरफान सोलंकी को हाल ही में अन्य मामलों में भी जमानत मिल चुकी है।
मार्च 2025 में रंगदारी के एक मामले में उन्हें और उनके भाई रिजवान सोलंकी को जमानत मिली थी। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी दस्तावेज बनाने की मदद करने के आरोप में भी उन्हें जमानत मिली थी। इसके अलावा इरफान सोलंकी को जाजामऊ की डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा के घर में आगजनी के मामले में कानपुर की MP MLA कोर्ट ने 7 जून 2024 को 7 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 14 नवंबर 2024 को उन्हें जमानत दी थी, लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते उनकी विधायकी बहाल नहीं हो सकी थी। अब जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो जेल से बाहर आ जाएंगे।